17-18 साल का एक लड़का जिसे बिल्कुल भी किसी भी कार्य में रुचि नहीं थी, इधर से उधर जहाँ की तहाँ भटकता फिरता था, ना पढ़ता था ना लिखता था, जैसे पढ़ाई लिखाई तो उसने की ही नहीं थी। इधर से उधर जहाँ की तहाँ भटकता फिरता, बस सबसे यही कहता रहता, मुझे ईश्वर दर्शन करा दीजिए। वो समझता था कि मुझे वैराग्य हो गया। भोग विलास से उसे अरुचि सी हो गई थी, संसार से उसे विरक्ति सी हो गई थी। इस तरह से उसके घर वाले भी उससे परेशान हो चुके थे। कहते घर की खेती में कार्य करो, घर की खेती में हाथ बटाओ या फिर कोई अन्य कार्य कर लो, लेकिन वो कुछ भी कार्य नहीं किया करता था। सबसे यही कहता रहता, मुझे ईश्वर दर्शन करा दीजिए, मुझे ईश्वर दर्शन करा दीजिए। घर के लोग भी उससे दुखी हो चुके थे, उसे ताने मारते थे, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, हराम की खाते रहते हो, घर में पड़े रहते हो। इस तरह से उसने जो भी उससे किसी काम की कहता, बस वो कहता, बस मुझे एक बार ईश्वर दर्शन करा दीजिए। इस तरह से घर वाले उससे दुखी हो गए थे और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। एक बार एक किसान बोला, आओ मैं तुम्हें ईश्वर दर्शन कराता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, वे तुमको स्वीकार करनी होंगी, फिर मैं तुम्हें ईश्वर दर्शन कराऊंगा। वो बोला, क्या शर्तें हैं? उसने कहा, मेरे यहाँ कम से कम 6 महीने जो मैं कार्य कहूँगा वह कार्य तुमको करना होगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम्हें करना होगा। लड़का ईश्वर दर्शन की लालसा में उसकी सारी शर्तों को मान गया। उसने कहा, ठीक है, आप जो जो कहोगे मैं वही कार्य करूँगा, बस मुझे एक बार ईश्वर दर्शन करा दीजिए। उसने कहा, 6 महीने तक इंतजार करो, 6 महीने तक जो मैं कहता हूँ वह सब कार्य तुमको करना होगा। लड़के ने कहा, ठीक है। किसान लड़के से अब दिन रात खूब मेहनत कराता, रात को खेतों में पानी लगवाता, हल चलवाता, कसला चलवाता, कसले से मिट्टी जो होती है मेड़ बनवाता, कभी कुछ करवाता कभी कुछ करवाता। किसान उससे यानी कि उस लड़के से खूब ही मेहनत कराता था दिन रात। धीरे धीरे किसान ने बीज बोए, फसल लगाई, फसल भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। धीरे धीरे फसल को कटने का भी टाइम आ गया। फसल कट के आई, किसान की खुशी अपार थी। किसान की बिल्कुल खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। किसान के वो इतना खुश देखकर लड़का सब कुछ समझ चुका था और इस बार किसान की फसल भी काफ़ी अच्छी हुई थी। लड़का को भी अपनी मेहनत का फल देख करके बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने और इतनी मेहनत कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं इतनी मेहनत। मैंने आज तक कभी मेहनत की ही नहीं थी। लड़का बार बार अपने मन में यही सोच रहा था और कह रहा था, मैं न जाने किस तरह के चक्कर में पड़ गया। ईश्वर दर्शन, ईश्वर दर्शन, ईश्वर क्या मुझसे खुश होते होंगे? इन्हीं बातों को वो सोचता जा रहा था कि क्या मेरे इस हराम पने से, मेरे इस तरह से पड़े पड़े खाने से ईश्वर खुश होते होंगे? क्या ईश्वर इस बात से खुश होंगे कि मैं अपने माता पिता का घर छोड़ करके इस किसान के यहाँ पर मेहनत करता हूँ? क्या मेरे माता पिता इस चीज़ से खुश होंगे? इसी तरह की उधेड़ बुन में लगा हुआ था। इतने में किसान आ गया। किसान ने उससे कहा, चलो तुम्हें ईश्वर दर्शन कराता हूँ। किसान के साथ साथ वो लड़का चलने लगा। साथ साथ चलने के साथ ही वो किसान अपनी फसल के पास आ गया, जहाँ पर उसके फसल पक कर के तैयार हो चुकी थी और खेतों से आ चुकी थी। उस फसल को देखते ही किसान ने जैसे ही उस फसल की तरफ इशारा किया कि देखिए, देखो, ये है ईश्वर दर्शन का, ये है तुम्हारी मेहनत का फल, ये है ईश्वर दर्शन, ये है सच्चा ईश्वर दर्शन, ऐसा कहा किसान ने। लेकिन ये बात तो पहले ही वो लड़का समझ चुका था। इस बात को पहले ही लड़का अनुभव कर चुका था। अब उसे मेहनत करने में भी अच्छा लगने लगा था। वो मेहनत करता था, उसे हर कार्य में वो दिल लगा करके कार्य करता था। उसे कार्य करने में उसका मन लगने लगा था। उसने अनुभव कर लिया था कि अनासक्त कर्म ही ईश्वर दर्शन का सच्चा मार्ग है। किसान के उसने पैर पकड़ लिया और कहा, आप ही मेरे गुरु हो, सच में आपने मुझे ईश्वर दर्शन